आज का मेरा स्वाध्याय है एकाग्रता का रहस्य। एकाग्रता एक प्रक्रिया है और मन यंत्र है। मन से एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। मन ही है जो हमारी एकाग्रता में बाधक बनता है। जब भी हम कहीं मन एकाग्र करने लगते हैं, कुछ कहीं पर भी स्थिर करने लगते हैं, तो मन इधर उधर भटकता है, इसलिए एकाग्र नहीं हो पाता, जो सबसे बड़ी बाधा है एकाग्रता में। यदि मन प्रसन्न हो तो पल भर में एकाग्र हो जाता है। इसके लिए हमें मन के दरवाजे खोलकर रखने चाहिए, अर्थात हमेशा खुश रहने का प्रयास करना है। जो ये उसे स्वीकार करना है। जब चित्त यानी मन प्रसन्न होगा तो एकाग्र होने में देर नहीं लगेगी। हम देखते हैं कि दो चार चीजों की ओर ध्यान देना हमारे लिए मुश्किल होता है। दोस्तों, जब हम दो चार काम एक साथ करते हैं तो किसी भी काम में मन नहीं लग पाता है, कोई भी काम हम ठीक से नहीं कर पाते क्योंकि एकाग्र नहीं हो पाते हैं। इस कारण ध्यान देना हमारे लिए मुश्किल होता है। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एकाग्रता तो सहज हो जाती है। इसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। मन को इधर उधर दौड़ाना नहीं है, एक जगह बैठना है। और तो इसमें परेशानी ही क्या है? अगर परेशानी है तो वह है चारों ओर दौड़ने में। इसलिए मानसिक हलचलें अस्वाभाविक होनी चाहिए और एकाग्रता स्वाभाविक। जब चित्त पर संस्कार नहीं होते हैं तो स्मृति भी नहीं रहती है। जब हम कभी कोई नक्शा या दृश्य देखते हैं तो मन की स्मृतियां, यादें इधर उधर दौड़ती रहती हैं। उन्हीं स्मृतियों के कारण मन कहाँ से कहाँ चला जाता है, पता ही नहीं चलता। ऐसी स्मृतियों को हम अगर भुला सकते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है। अगर हमारे अंदर कई सारी यादें भरी होंगी तो हम उसी में उलझे रहेंगे और हम एकाग्र नहीं हो पाएंगे, तो उनको हमें भूलना होगा। महाभारत में आता है कि व्यास जी की समाधि लगने में 6 माह का समय लगा। इसका मतलब है कि व्यास जी को अपने संस्कार यानी स्मृतियों को शुद्ध करने, भावनाओं को शुद्ध करने या भुलाने में इतना समय लगा। यह भी हो सकता है कि स्वच्छ निर्मल ज्ञान की प्रभा मन पर पड़े। जब भी हमें कहीं से स्वच्छ और निर्मल ज्ञान मिले तो चित्त एकदम एकाग्र हो जाए। जब हमारे मन पर स्वच्छ निर्मल ज्ञान की प्रभा पड़ती है, हम कहीं कोई बहुत अच्छा प्रवचन सुनते हैं तो हम बहुत जल्दी एकाग्र हो जाते हैं। इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों से तुलसीदास जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरत पल लगे न आध। मतलब आधा पल भी नहीं लगता है सुधरने में। मान लीजिए वर्षों पुरानी गुफा है जो कि बहुत अंधकारमय है। हम लालटेन लेकर गुफा के अंदर जाते हैं तो वह अंधकार पल भर में मिट जाता है और गुफा में रोशनी आ जाती है। इसी तरह मनुष्य के अंदर भी प्रकाश फैल सकता है। वह आत्मज्ञानी बन सकता है। किसी संत के सत्संग से, कहीं दर्शन से भी प्रकाश मिल सकता है। कई बार मन के अंधकार को मिटाने के लिए ध्यान साधना का अभ्यास करना पड़ता है धैर्य के साथ, क्योंकि ये ध्यान साधना भी आसानी से नहीं हो जाती है अगर हमारे अंदर स्मृतियां, यादें भरी हुई हैं तो। इसलिए धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमारे को अपने मन के दरवाजे खुले रखने होंगे
जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त हो ले लेना चाहिए। ज्ञानी से ज्ञान जो तो मिलती ही है। जिस तरह सूर्य नारायण का प्रकाश घर में प्रवेश तब तक नहीं करता जब तक घर के दरवाजे न खोले जाएं। इसी तरह हमको यदि अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश लाना है तो हमें अपने मन को ज्ञान प्राप्त करने के लिए खोलना होगा। तो जहाँ भी ज्ञान मिले वहां हमें ज्ञान लेने के लिए जाना चाहिए। और जब चित्त में उत्सुकता और प्रसन्नता हो तो ज्ञान मिलता है। ज्ञान रूपी गुरु प्रकाश अंदर आ सकता है अगर हम अपने चित्त के अपने आप के मन के दरवाजे खोल के रखेंगे तो। और अगर हर जगह हम लॉजिकल माइंड लगाएंगे तो वो बहुत मुश्किल होगा। चित्त की प्रसन्नता से सहज ही एकाग्रता आती है। चित्त की एकाग्रता के विषय में पतंजलि कहते हैं ध्यान योग के द्वारा भी मन को एकाग्र किया जा सकता है। तो ये मेरा आज का स्वाध्याय था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।